गजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। हुमायूं का मकबरा दिल्ली के सबसे प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसकी वास्तुकला आपको अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। यह खूबसूरत मकबरा मुगल सम्राट हुमायूं की याद में उनकी पहली पत्नी हाजी बेगम द्वारा निर्मित करवाया गया था। अगर आप दिल्ली की खूबसूरती को गहराई से परखना चाहते हैं तो आपको एक बार हुमायूं के मकबरे की वो रुख जरूर करना चाहिए। आइए आज हुमायूं के मकबरे का इतिहास और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं हुमायूं मकबरा पे और यह मथुरा रोड गया है। यहाँ से ऑटो वाले ने हम लोगों को यहाँ पर उतार दिया है और 20 रुपये पर हेड लगता है वहाँ से यहाँ आने का। अब हम लोग चलेंगे अंदर, देखिए किस प्रकार से सीन यहाँ का दिख रहा है। हम लोग घूम रहे हैं हुमायूं का मकबरा और फाइनली हम लोग आ चुके हैं हुमायूं के मकबरा पे। यहाँ पर हम लोग जो कि एंट्री फीस है और फॉरेनर लोगों के लिए 600 है। अब हम लोग आ चुके हैं इसके अंदर और देखेंगे क्या क्या यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं तो ये देखिए एक पिलर बना हुआ है, इस पे रूट दिख रहे हैं ईसा खान का मकबरा और हुमायूं का मकबरा और बू हलीमा का मकबरा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हुमायूं का मकबरा, आगे जाएंगे। ये रोड जो गया हुआ है सीधा डायरेक्शन में। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ और हम आपको यहाँ के जो फेमस प्लेसेस हैं वो दिखाएंगे और जो भी इसकी हिस्ट्री है उसके बारे में भी कवर कराएंगे। दोस्तों, मैं आपका होस्ट देव साहू विजिट करा रहा हूँ, आपको एक्सप्लोर करूँगा आपको हुमायूं का मकबरा। दोस्तों, बने रहिए हमारे आज के इस वीडियो में। सामने देखिए ये हुमायूं का मकबरा में हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक गेट हम लोगों को मिल जाता है और पास में ही देखिए किस प्रकार से गार्डन बना हुआ है यहाँ पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह हुमायूं के मकबरा के लिए 2 एंट्रेंस गेट हैं और ये वेस्टर्न गेट है जहाँ से पब्लिक के लिए एंट्री है और इसका साउथर्न गेट है जो कि पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। और देखिए ये अरब सराय गेटवे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका निर्माण हुमायूं टॉम में सबसे पहले किया गया था और जो यहाँ के कारीगर थे, जो वर्कर थे, वो यहाँ पर रहा करते थे। देखिए कितना विशाल गेट उस समय का यहाँ पर लगा हुआ है और इस मकबरे का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। हम लोग आगे चलेंगे, देखेंगे किस प्रकार से नज़ारा हम लोगों को देखने को मिलता है। दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। आगे बढ़ने पर हम लोगों को इस प्रकार से 16 मीटर ऊंचा दरवाज़ा मिल जाता है जो कि मेन गेट है हुमायूं की टॉम में जाने के लिए। दोस्तों, हम लोग चलेंगे अंदर और देखिए किस प्रकार से सीन यहाँ का हम लोगों को देखने को मिलता है। गेट के नीचे देखिए किस प्रकार से पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है और ईसा खान के मकबरे की खुदाई के दौरान ये इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन यहाँ पर मिले थे जो कि यहाँ पर लोगों के लिए देखने के लिए रख दिए गए हैं। देखिए पूरा हिस्ट्री यहाँ पर दिखाई गई है और इस मकबरे में को 93 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का खिताब दिया था। उसके बाद यहाँ पे कई रेनोवेशन कार्य कराए गए। हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं हुमायूं के मकबरा पे और आप लोग ये देख रहे हैं, देखिए कितना विशाल मकबरा बना हुआ है। सुबह का सीन है, अभी लगभग 7 बजे हुए हैं तो ज़्यादा क्राउड यहाँ पर नहीं है। और ये वेस्टर्न गेट आप लोग देख रहे हैं जहाँ से एंट्री हम लोगों ने की है। दोस्तों, देखिए यह मकबरे के सामने इस प्रकार से यहाँ पर ये बना हुआ है जो कि एक विशाल फाउंटेन है
और इसके चारों ओर चारों डायरेक्शन में इस प्रकार से वाटर के लिए बनाया गया है। देखिए एक ये है, चारों डायरेक्शन में बना हुआ है। यह पहला मकबरा बनाया गया था इंडिया में जिसमें कि बाग फूल बगीचे बनाए गए थे। हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हम लोगों को व्यू देखने को मिलता है। अभी मॉर्निंग का समय है, सुबह के लगभग 7 बजे हुए हैं, तो यहाँ पे अभी ज़्यादा क्राउड नहीं है और धूप भी ज़्यादा नहीं है। वैसे तो गर्मी का मौसम चल रहा है और हम लोग घूमेंगे, अंदर मकबरा के पास जाएंगे और देखेंगे क्या मिलता है हम लोगों को वहाँ पे। दोस्तों हम लोग आए हुए हैं हुमायूं का मकबरा देखने के लिए और इसका इतिहास मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दोस्तों मुग़लों के जो फेमस किंग हुए थे, सम्राट हुए थे, वो मुख्यतः 6 हुए थे। सबसे पहले बाबर ने यहाँ पर राज किया है। उसके बाद जो हुमायूं उनके पुत्र थे जिनका कि टॉम हम लोग देखने के लिए आए हैं, उन्होंने किया है। हुमायूं के बाद हुआ अकबर। अकबर के बाद उनके पुत्र जहांगीर ने राज किया और जहांगीर के बाद शाहजहां ने, शाहजहां के बाद औरंगज़ेब ने राज किया। शाहजहां ने अपने बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी दारा शिकोह को बनाया था। उसके 4 पुत्र थे, लेकिन औरंगज़ेब ने तीनों पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया था, अपने तीनों भाइयों को, और उसने राज किया था। दोस्तों यह तो 6 फेमस राजा हुए जो मुग़लों में हुए। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कैसे यहाँ पर हुमायूं का मकबरा बना और किस प्रकार से हुमायूं ने यहाँ पर राज किया। दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ, हम लोग फेमस प्लेसेस भी घूमते रहेंगे और जो भी उससे रिलेटेड हिस्ट्री है वो हम आपको बताते रहेंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों यह है हुमायूं का मकबरा और यह पार्सियन और इस्लामिक शैली के आधार पर बना हुआ है। दोनों का हम लोग यहाँ पर संरचना देख सकते हैं। देखिए कितना विशाल बना हुआ है ये, और इसकी हाइट लगभग 14 मंजिला के बराबर है। और ये ऊपर जो आप कलश देख रहे हैं देखने में काफ़ी छोटा लग रहा है, लेकिन इसी की हाइट 2 मंजिला के बराबर है। और देखिए किस प्रकार से आपको ये देखने को मिल रहा है। हुमायूं टर्म है और यह जो आप स्टार देख रहे हैं, यह जो स्टार बनाए जाते हैं, तो अगर केवल कब्र रहती है या मकबरा रहता है तो केवल स्टार बनाया जाता है। सिंबल ऑफ लव के रूप में इसको बना रहे हैं, किसी ने बनाया हुआ है तो उसके साथ फूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग आगे चलेंगे और देखिए किस प्रकार से इन पे डिज़ाइन बनाई गई है, कितना अच्छा कार्विंग की गई है इस पर। हम लोग चलेंगे अंदर, देखेंगे किस प्रकार से नज़ारा है। दोस्तों अपने इंडिया में पहला मकबरा यही बनाया गया था जिसमें कि फूल बाग बगीचे बनाए गए थे। उसके बाद इसके आधार पे कई मकबरे बनाए गए और जो ताजमहल है वो इसके 70 साल बाद बना हुआ था और उसका निर्माण सेम इसके पैटर्न पे किया गया है। हम लोग कह सकते हैं कि जो ताजमहल है वो इसका अपग्रेडेड वर्जन है। जो इसमें कमियां थी वो उसमें पूरी की गई थी। दोस्तों यह मकबरा टॉम्ब हुमायूं की वाइफ हमीदा बेगम द्वारा बनाया गया था, जिसको हम लोग हाजी बेगम के नाम से भी जानते हैं। और जो ताजमहल बनाया गया था वो शाहजहां ने अपनी मुमताज़ बेगम की याद में बनाया था और इन्होंने हमीदा बेगम ने इसको हुमायूं की याद में बनाया हुआ है। देखिए किस प्रकार से हम लोगों को यहाँ का सीन देखने को मिल रहा है। आप लोग ये जो पीछे बाग देख रहे हो, यह 4 बाग बनाए गए हैं और इसका निर्माण कुरान शरीफ में जिस प्रकार से जन्नत के बागों के रूप में बताया गया है, उसी पैटर्न पे यहाँ पर सेम बनाए गए हैं। दोस्तों सबसे पहले बाबर ने राज किया, वह एक बड़ा ही अच्छा शासक था। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी हुआ हुमायूं। बाबर के 4 पुत्र थे, तो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से हुमायूं यहाँ का राजा बना। और बात ऐसी है दोस्तों, लोग कहते हैं कि एक समय पे हुमायूं बीमार हो गया था जब वो कम एज का था, तो उन्होंने वहाँ पर
बाबर ने कहा था कि हे अल्लाह मेरे बच्चे को बचा लो, चाहो तो मेरी उम्र उसको दे दो। तो लोग कहते हैं कि ऐसा हुआ था कि हुमायूं सही होता जा रहा था और बाबर की तबीयत ख़राब होती जा रही थी। इस प्रकार से बाबर की मौत हो जाती है और उसका उत्तराधिकारी उसका बड़ा बेटा हुमायूं को बनाया जाता है। हुमायूं के 3 भाई और थे, तो बाबर के कहे अनुसार कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तो हुमायूं ने अपनी जो सल्तनत थी, जो संपत्ति थी, उसको 4 भागों में बांट के बाकी 3 भाइयों को संपत्ति दे देता है और यहाँ पे वह अपना दीन पनाह के नाम से एक शहर बसाता है। तो हम लोग घूमेंगे इसी मकबरे। दोस्तों अच्छा खासा राज कर रहा था हुमायूं। हुमायूं एक अच्छा शासक नहीं था, बहुत सुकून से राज कर रहा था, लेकिन उस समय पे शेरशाह सूरी के साथ उसका युद्ध हुआ। 2 युद्ध होने के बाद उसको पराजय मिली और उसको यहाँ से अफ़गानिस्तान जाना पड़ा। उसके बाद इतना खौफ था शेरशाह सूरी का हुमायूं के कि वो उसकी मौत के 10 साल तक भी यहाँ पर नहीं आ पाया था। उसने फिर वहाँ पर हमीदा बानो बेगम से शादी की और शेरशाह सूरी की मौत के बाद लगभग 10 साल बाद उसने अपनी सेना बनाई और इस पर आक्रमण किया और उसने दोबारा से यहाँ पे कब्जा किया। उस समय जो उसने दीन पनाह बनाया था, जिसको कि पुराने किले के नाम से जानते हैं, उसको शेरशाह सूरी ने तोड़ के वहाँ पे पुराना किला बना दिया हुआ था। दोस्तों आखिरी के समय में हुमायूं वहीं पर रहा। 15 साल भटकने के बाद वो आखिरकार वो वहाँ रहने लगा दीन पनाह में। और हुमायूं की एक आदत थी कि जब भी अजान की साउंड उसको सुनाई देता था तब वह वहाँ पे अजान के लिए बैठ जाता था। दोस्तों वहाँ पे एक विशाल लाइब्रेरी बनी हुई थी, उसको हुमायूं को पढ़ने का बड़ा शौक़ था। विशाल लाइब्रेरी बनी थी वहाँ पर और उस समय जैसे ही अजान की आवाज़ सुनाई दी, उसके दोनों हाथों में किताबें थीं और वो सीढ़ियों से उतर रहा था। तो अजान की आवाज़ सुन के ही वह दोनों पैरों के भर वहाँ पर बैठ गया। तो उसका जो चोंगा था, जो कपड़े पहने हुआ था, वो पैरों में फंस गया। तो उसका संतुलन बिगड़ने के कारण वह वहाँ से सीढ़ियों से गिर गया और सीढ़ियों से गिरने के 3 दिन बाद हुमायूं की वहाँ पर मौत हो गई। हुमायूं की मौत 1556 में हुई थी। दोस्तों जैसे ही हेमकरण विक्रमादित्य को यह पता चला, जिसको कि हम लोग इतिहास में हेमू के नाम से जानते हैं, तो उसको पता चला कि हुमायूं की मौत हो गई और कोई भी राजा यहाँ पर राज नहीं कर रहा है, कोई भी सम्राट राज नहीं कर रहा है। तो उसने यहाँ पर आक्रमण किया और दीन पनाह को अपने कब्जे में ले लिया। तो दोस्तों हुमायूं को दीन पनाह में पुराने किले में दफना दिया गया था। दोस्तों आप लोग यह जो कब्र देख रहे हैं, यह दारा सिकोई की कब्र है, जो कि शाहजहां का पुत्र था। देखिए किस प्रकार से कब्र बनी हुई है। और जो कब्र बनी रहती थी उसमें अगर किसी को जो युद्ध के दौरान अगर किसी का कोई अंग कट जाता था तो उसको कब्र पर दिखाया जाता था। औरंगज़ेब ने अपने भाई दारा सिकोई का सर काट के शाहजहां को पेश किया था। देखिए ये जो आप जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन दिख रही है, इसका यह सबूत है कि इस कब्र में दारा सिकोई का सर नहीं था। इस प्रकार की एक कब्र बनाई गई। दोस्तों जो कब्र बनाई जाती थी उसका जो हेड रहता था वह नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करता था। देखिए ये फ्लावर्स बने हुए हैं, लिखा हुआ है इसमें, कब्र पे लिखा रहता था कौन सा कब्र दफन किया गया है, इनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ लिखी रहती थी। उर्दू में लिखी हुई है तो हम लोग इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये हेड है और जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा है। यहाँ पर दिख रहा है आपको नॉर्थ डायरेक्शन।
और उसके जो पैर रहते थे वो साउथ डायरेक्शन को फेस करते थे। देखिए काफ़ी यहाँ पर कब्र बनी हुई है, एक छोटी कब्र है, हो सकता है किसी बच्चे की कब्र लग रही है हम लोगों को, काफ़ी छोटी कब्र बनाई गई है। 2 कब्रें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, इसमें कुछ लिखा नहीं है किसकी कब्र है, तो हम लोग अभी कह नहीं सकते हैं दोस्तों। और हम लोग घूम रहे हैं हुमायूं टॉम्ब, आप लोग भी बने रहिए। देखिए 4 कब्रें यहाँ पर बनी हुई है, ये उर्दू में लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दोस्तों आप लोग यह जो कब्र देख रहे हैं, यह हुमायूं की कब्र है, और इसका ये जो दिख रहा है, ये हेड है इसका, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा है। जो कब्र बनाई जाती है उसका हेड नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करता है। और देखिए इस पे कोई डेकोरेशन नहीं बनाई हुई है। जो मेल की कब्र रहती थी उस पे डेकोरेशन नहीं रहती है, फीमेल की कब्र पे डेकोरेशन किया जाता है। देखिए बीचों बीच ये जो गुंबद आपको देखने को मिल रहा है, बीचों बीच गुंबद के बनाई जाती है। और हम आपको एक गजब की चित्रकारी दिखाते हैं दोस्तों उस समय की। बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए ये जो आप खिड़की देख रहे हैं, जहाँ से काफ़ी अच्छी हवा आ रही है और रोशनी भी आ रही है, ये एक ही पत्थर से बनाई गई है। कितना विशाल पत्थर हुआ होगा उस समय पे, और इसको किस प्रकार से पहले काट के बनाया होगा। इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी पहले। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। 1565 से स्टार्ट होकर 1572 में कंप्लीट हुआ था। देखिए काफ़ी अच्छा दृश्य यहाँ का है, आप लोग आ सकते हो। यहाँ पे निजामुद्दीन स्टेशन से पास लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोग बाहर चलेंगे और देखेंगे फेमस प्लेसेस कौन कौन से प्लेसेस यहाँ पर देखने को हम लोगों को मिलते हैं। दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ। आप लोग ये जो स्थान देख रहे हो, यहाँ पर जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी हीरे मोती जड़े रहते थे, जिसको कि ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो राज किया था उस समय पे यहाँ पर निकाल लिए गए थे यहाँ से। अब हम लोग आ गए हैं दूसरे कमरे में। देखिए यहाँ पर भी हम लोगों को 3 कब्र देखने को मिल रही हैं, और देखिए किस प्रकार से कब्र बनी हुई है। एक कब्र ये है और 2 कब्रें ये बनी हुई है। इसमें उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, जिसको कि हम लोग इसकी फ़ोटो निकाल के ट्रांसलेट करेंगे। कब्र देखने को हम लोगों को यहाँ पर मिलती हैं। सामने हम लोग जाते हैं तो सामने अभी कब्र बनी हुई है, देखते हैं किसकी कब्र है। इन पे नाम तो नहीं लिखा हुआ है, इसलिए कंफ्यूजन है किसकी कब्र यहाँ पर बनी हुई है। देखिए 2 कब्र हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। चल के देखते हैं पास में किस प्रकार से इन पर डिज़ाइन की गई है। ये जो कब्र है इसके ऊपर कोई डिज़ाइन नहीं की हुई है। ऊपर जो नॉर्मल दिख रहा है, यहाँ पर कोई डिज़ाइन नहीं मिल रही है हम लोगों को देखने को। और पास में ही ये दूसरी कब्र बनी हुई है, जिसको कि अलग से यहाँ पे डिज़ाइन देखने को मिलती है। और यहाँ पर भी उर्दू लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। किसकी कब्र है ये तो यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं लगा है, जिस कारण से हम लोग नहीं बता सकते हैं। इसकी फ़ोटो निकाल लेते हैं, ट्रांसलेट करके देखेंगे। बाद में अगर पता चल जाता है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डिटेल दे दूँगा।
हम लोग चलेंगे इसके बैक साइड में, देखेंगे किस प्रकार से व्यू हम लोगों को देखने को मिलता है। पास में ये मस्जिद के आकार का कुछ बना हुआ है, इसको हम लोग अभी नीचे जाके विजिट करेंगे। आप लोग जो स्टार देख रहे हैं, और स्टार के बीचों बीच में एक फ्लावर्स बने हुए हैं। अगर स्टार के साथ फ्लावर्स बने रहते हैं तो वो सिंबल ऑफ लव का सिंबल रहता है, और केवल स्टार जो बने रहते हैं तो वो ग्रेव रहती है, कब्र। देखिए यहाँ पर स्टार बने हुए हैं, सिंबल लोटस या फूल कोई नहीं बना हुआ है, तो ये ग्रेव है, और इसको सिंबल ऑफ लव हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि यह हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था हुमायूं टॉम्ब को, उनके याद में सिंबल ऑफ लव के रूप में बनाया हुआ था। एक कब्र हम लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, देखते हैं किसकी कब्र है। बने रहिए वीडियो के साथ। पास में ही सामने ये सीढ़ियाँ गई हुई हैं। अब हम लोग चलेंगे नीचे, और नीचे के जो फेमस प्लेसेस हैं वो देखेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने हुमायूं टॉम्ब घूम लिया है, और हुमायूं टॉम्ब की कब्र, हुमायूं टॉम्ब में हुमायूं की कब्र और उसके पास में ही कब्र घूम ली है। अब हम लोग चलेंगे नीचे, देखते हैं और हम लोगों को क्या देखने को मिलता है। बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों, हम लोगों ने हुमायूं टॉम्ब घूम लिया है। अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं नए प्लेस को विजिट करेंगे। यहाँ पर कौन सा प्लेसेस हम लोगों को देखने को मिलता है। देखिए किस प्रकार से सीन यहाँ का आसपास का है, और बाग बगीचे बने हुए हैं। काफ़ी अच्छे बाग बगीचे हैं यहाँ पर, जो कि जन्नत में जिस प्रकार से बगीचों का विवरण किया गया है, उस प्रकार की शैली पर यहाँ पर 4 बाग को बनाया गया था, जिसका कि स्ट्रक्चर पार्सियन आर्किटेक्ट मिराक मिर्जा गियास ने तैयार किया था। देखिए 4 बाग का डिटेल यहाँ पर दी हुई है। मुगल मकबरा बगीचा का प्रथम उदाहरण। यह मकबरा 30 एकड़ अहाते के भीतर स्थित है, जो कुरानिक जन्नत से प्रेरित है। यह फारसी 4 बाग मुगल बगीचे मकबरे का प्रारंभिक उदाहरण है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से डिटेल हम लोगों को देखने को मिलती है। जो मकबरा बनाया गया था, यह प्रथम मकबरा ऐसा था जिसमें कि फूल बाग बगीचे बनाए गए थे। बाकी के मकबरे इसी के आधार पर इसको कॉपी करके बनाए गए हैं। इसमें ये नाई का मकबरा क्यों बनाया गया था, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, यह हुमायूं टॉम्ब के चारों का सीन आपको दिख रहा है, और हुमायूं टॉम्ब देखिए, ये यहाँ पर हुमायूं टॉम्ब बना हुआ है, और पास में ही यहाँ पर ये नाई का मकबरा बना हुआ है। इसको हम लोग बताएंगे, क्योंकि नाई ऐसा फेमस व्यक्ति तो नहीं होता था जिसका मकबरा हुमायूं ने, जो सम्राट था, अपने पास में बनवाया है, या उनकी बेगम ने नाई का मकबरा हुमायूं के पास में बनाया है। इसका मैं जानकारी आपको दे देता हूँ। एक्चुअली नाई जो था वह राजा की या सम्राट हुमायूं की डेली सेविंग किया करता था। तो केवल उस समय में लोग मानते थे, या जो मुग़ल पर्सन थे उन्होंने ऐसा सोचा कि केवल नाई ही इतना बहादुर व्यक्ति है जो अपने रेजर को राजा के गले पर डेली रखता है, तो नाई से ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति कोई नहीं है। इसीलिए उन्होंने
नाई के मकबरे को बिल्कुल हुमायूं टॉम के पास में, हुमायूं मकबरा के पास में बनाया हुआ है। दोस्तों हम लोग आए हैं हुमायूं टॉम देखने, और पास में ही ये देखिए नाई का मकबरा के अंदर इस प्रकार से डिज़ाइन बनी हुई है और अंधेरा है, काफ़ी भयानक दृश्य लग रहा है यहाँ पे देखने में। और देखिए ऊपर एक गुम्बद बना हुआ है और इस पे पहले के समय में हीरे मोती जवाहरात इस प्रकार से जड़े रहते थे, जिससे कि 4 चांद लगे रहते थे यहाँ पर। और ब्रिटिश समय में इसको निकाल लिया गया है। गेट लगे हैं, हो सकता है उसी समय के विशाल गेट हो या उसके बाद लगाए गए हो, ऐसा कुछ अभी हम लोग कह नहीं सकते हैं। कहीं कोई ऐसा प्रमाण देखने को नहीं मिल रहा है। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या घूमने को हम लोगों को मिलता है। अब हम लोगों ने नाई का मकबरा देख लिया है और देखते हैं कौन कौन से प्लेसेस, फेमस प्लेसेस हैं। नेट पर सर्च करना पड़ेगा, उनको भी हम लोग विजिट करेंगे। दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ।